दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी को आज कौन नहीं जानता। उन्होंने पूरे विश्व को भारत की सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्म से परिचित करवाया था। उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन जो कि अमेरिका के शिकागो में हुआ था, उसमें भाग लिया और अपने विचारों से पूरी दुनिया को अवगत कराया। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके मृत्यु के पीछे के कारण को? अगर नहीं जानते हो तो जानते हैं आज के इस वीडियो में। विवेकानंद जी 4 जुलाई 1902 को इस धरती से प्रस्थान कर गए। विवेकानंद जी की जब मृत्यु हुई थी तब वह कई व्याधियों से ग्रसित थे, परंतु उनके मृत्यु का कारण बीमारी नहीं था। उनके मृत्यु का कारण उनकी महासमाधि थी, लेकिन फिर भी उनके मृत्यु का कारण शारीरिक व्याधि ही माना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने 5 वर्ष पूर्व ही अपने एक मित्र को बता दिया था कि उनका देहावसान 4 जुलाई को होगा, परंतु किस वर्ष में होगा यह उन्होंने नहीं बताया था। उन्होंने अपने भाई से एक बार 1897 में कहा था, अब मेरा शरीर अपने आत्मा को 5 वर्ष और बांधे रह सकता है। मेरी चेतना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब यह नश्वर शरीर मेरी चेतना को नहीं पकड़ रह सकता। और इस बात के करीब 4 वर्ष बाद ही स्वामी जी ने अपना शरीर त्याग दिया। 4 जुलाई के दिन स्वामी जी ने बंगाली पंचांग देखा था। माना जाता है कि उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने भी बंगाली पंचांग में समय देखकर ही देह त्यागी थी। शाम को 7:30 बजे मठ में पूजा के लिए घंटी बजी। स्वामी जी ने अपने कमरे में जाकर एक शिष्य को कहा कि जब तक किसी को बुलाया ना जाए कोई अंदर ना आए। उन्होंने 1 घंटा ध्यान में बिताया और फिर शिष्य को बुलाया और उसे सभी खिड़कियों को खोल देने को और पंखा लगाने को बोले। उस शिष्य के अनुसार स्वामी जी या तो बिस्तर पर लेटे थे या फिर ध्यान में थे। लगभग 1 घंटे के बाद स्वामी जी का एक हाथ थोड़ा सा कांपा। उन्होंने एक बहुत गहरी सांस ली। 1-2 मिनट के लिए शांति छा गई और फिर से उन्होंने उसी तरह गहरी सांस ली। उनकी आंखें उनके आंखों के केंद्र में स्थिर हो गई। उनके चेहरे ने एक दिव्य अभिव्यक्ति का ग्रहण किया था और चारों ओर शांति छा गई थी। स्वामी जी के शिष्यों ने सोचा कि वह गहरी समाधि में जा चुके हैं और उनकी चेतना को वापस लाने के लिए शिष्यों ने उनके नाम का जाप किया, लेकिन वह नहीं उठे। चिकित्सक को बुलाया गया और स्वामी जी के पूरे शरीर की जांच की गई। डॉक्टर की राय के अनुसार उनकी सांस रुक गई थी। डॉक्टर के कहने पर मध्य रात्रि को स्वामी जी को मृत घोषित कर दिया गया। स्वामी जी का देहावसान 9:10 में हुआ। स्वामी विवेकानंद जी का 29 वर्ष 5 महीने और 24 दिनों की उम्र में ही निधन हो गया था और इस प्रकार उन्होंने अपनी भविष्यवाणी को सत्य किया था, जबकि उन्होंने कहा था कि मैं 40 वर्ष की अवस्था को भी नहीं पूरा कर पाऊंगा। स्वामी जी के एक शिष्य ने उनके भाई को बताया कि उनके नाक में, मुंह में और आंखों में थोड़ा थोड़ा खून था। योग शास्त्र के अनुसार एक प्रबुद्ध योगी का जीवन उसके शीर से गुजरता है, जिससे रक्त मासिकाएं मुंह में प्रभावित होती है। मठ कर्मियों के अनुसार उन्होंने समाधि ली थी। उनकी मृत्यु स्वेच्छा के अनुसार हुई थी, लेकिन मेडिकल साइंस के अनुसार दिमाग की नसें फटने के कारण मृत्यु हो गई थी, ऐसा माना जाता है। हालांकि कई लोग इसे सामान्य मृत्यु भी मानते हैं। दोस्तों, आपका क्या सोचना है स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु के बारे में, और आपने उनके मृत्यु के बारे में क्या सुना था? अगर आपको किसी ने कुछ और कहा था तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।